नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धून क्लास की आज की इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो हमारे कानून को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी अनुसूचियों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में शुरुआत में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय के साथ संशोधन द्वारा अब यह संख्या 12 हो गई है। हर अनुसूची का एक खास उद्देश्य होता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, प्रथम जो अनुसूची है इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरा अनुसूची जो द्वितीय अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा है। तो किनको कितना वेतन मिलता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति को पर माह 5 लाख रुपया दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को पर माह 4 लाख रुपया दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को पर माह 4 लाख रुपया दिया जाता है, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति को 3.5 लाख रुपया दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख रुपया दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग, आरबीआई डिप्टी गवर्नर को 2.25 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि किनको किस पद के लिए कितना दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। तो जो शपथ की चर्चा है कौन से अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। आगे चलते हैं चौथी अनुसूची में। तो इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है, जो राज्यसभा में कितना सीट रहेगा उसकी चर्चा है चौथी में। नेक्स्ट चलते हैं पांचवी अनुसूची। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है, तो ये ध्यान देना है। छठी अनुसूची में, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य में कौन कौन आता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा। तो छठी में ध्यान देना है चारों राज्य के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की भी चर्चा है। तो ध्यान देना है, संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो ध्यान रखना है कि संघ सूची के ऊपर कौन कानून बनाता है? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाता है। लेकिन समवर्ती सूची की बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहां देख लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं। तो जो संघ सूची में है लिस्ट दिया है इसमें कि कौन कौन से विषय है। सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना वायुयान, जनगणना, ये सब संघ सूची में आता है। पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थयात्रा, हॉस्पिटल राज्य सूची में आता है। जबकि शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना वगैरह समवर्ती सूची में आता है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में पहले था 97 विषय, लेकिन अब हो गया है 100। तो ध्यान देना है कि वर्तमान वाला ध्यान देना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। राज्य सूची में पहले था 66, लेकिन अब हो गया है 61। समवर्ती सूची में पहले था 47 और अब हो गया वर्तमान में 52। आगे चलते हैं। तो नोट में ध्यान देना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। जो राज्य सूची में 5 विषय जो 66 से 61 हो गया है,
तो इससे 5 को निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन कौन सी चीज़ें? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन। तो ध्यान में रखना है ये सब। आगे चलते हैं अवशिष्ट सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट सूची लाया गया था कहाँ से? तो अवशिष्ट सूची लाया गया था कनाडा से। और समवर्ती सूची की बात करें कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 राजभाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 है। 8 को बढ़ा दिया गया है संशोधन करके। तो जो फर्स्ट बढ़ा था 21वां संविधान संशोधन 1967 को, सिंधी भाषा। फिर 3 भाषा और बढ़ा था 71वां संविधान संशोधन 1992 को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। तो ध्यान में रखना है कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को 71वां संविधान संशोधन 1992 में बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो इससे 14 से बढ़कर 22 भाषा हो गई। अगला चलते हैं 9वां अनुसूची। इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था, प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसमें क्या था? तो इसमें भूमि, जमींदार, उन्मूलन एवं न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा है। तो ध्यान देना है कि 9वां अनुसूची में क्या है। आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। इसमें दल बदल की चर्चा है। आगे चलते हैं 11वां अनुसूची। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की चर्चा है, और इसमें जो पंचायत की चर्चा है, इसमें विषय की बात करें तो इसमें 29 विषय है। अगला चलते हैं 12वां अनुसूची। इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। ये नगर पालिका की चर्चा इसमें है, और इसमें जो विषय है, इसमें विषय 18 है। तो ध्यान में रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है, ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची, जो पीछे पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची। आगे चलते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में, जो राजसूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है, तो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं, तो देख लेते हैं लास्ट में कि प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, कि कौन कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो पहला है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। छठा है, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां है, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियाँ और कुछ प्रमुख समिति के अध्यक्ष की चर्चा। तो हर अनुसूची हमारे लोकतंत्र को मजबूती देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।